जी बहुत स्पेशल डे है, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। लेकिन अदील ने मुझे अभी तक विश नहीं किया, वो मेरी बर्थडे भूल चुके हैं। आज तो इम्तिहान है। अगर मेरी नजर पड़ी है तो ये चेक करेंगे। वाह जी वाह, ताकत मिलती है, खून बढ़ता है। उनके लिए फिर अच्छे अच्छे काम करने का दिल भी करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जी आप लोग देख रहे होंगे मैं बड़ी लाल पकौड़ी सी हो रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं जो है ना वो बाहर पोर्च धोकर आ रही हूँ, पौधों को पानी शानी देकर आ रही हूँ। और आज जो है वो शदीद किस्म की गर्मी लग रही है मुझे बाहर, और अंदर भी हब्स हुई हुई है, गर्मी है। दोबारा से जो है ना वो गर्मी सी लगने लग गई है, क्योंकि बारिशें जो है वो रुक गई हैं और गर्मी फिर से बढ़ गई है। और आज क्या है जी? आज जी बहुत स्पेशल डे है, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज है जी मेरी बर्थडे, और मेरी बर्थडे जो है वो होती है 9 सितंबर को। ये शायद ब्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा लेट जाएगा एडिटिंग में, लेकिन मेरी होती है जी बर्थडे 9 सितंबर को। और माशाल्लाह से एज तो आप लोग छोड़ दें। खुशी भी होती है कि बर्थडे होती है, लेकिन एक उदासी भी होती है कि हाय उम्र बढ़ रही है, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये तो इस चीज़ का हिस्सा है। तो चलें जी, मुझे अच्छे से विशेस कर दें आप लोग कमेंट बॉक्स में, और इंशाल्लाह मैं सबको रिप्लाई दूंगी। और जी लेकिन आज मैं इतनी खुश नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे अभी तक किसी का विश नहीं आया, ना मेरी फैमिली में से किसी का विश आया है। मतलब अभी सुबह के 9:30 हो गए हैं, अभी बहुत टाइम पड़ा है, शायद कर देंगे, अभी बिज़ी होंगे। फैमिली के तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़, अदील ने मुझे अभी तक विश नहीं किया, वो मेरी बर्थडे भूल चुके हुए हैं। और हालांकि मैंने उन्हें याद दिलाया हुआ है कि उनको मैंने बताया हुआ है कल, लेकिन ना वो उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी कल से ना, तो कल उनकी काफ़ी मतलब उनको बुखार वगैरह हुआ है, फ्लू हुआ है, गला ख़राब, जो आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से पहले ठंड हुई है, अब गर्मी होगी दोबारा से, इस वजह से जो है ना सब बीमार हो रहे हैं। तो इस तरह अदील जो है ना उनका भी बुखार हुआ था, उनको गला ख़राब हुआ था, फ्लू था। तो बस इस वजह से ना वो मुझे लगता है कि वो शायद भूल गए। वैसे तो उनको याद रहती है हमेशा। मैंने कहा मतलब अच्छा है ना कि शादी को 10 साल होने वाले हैं, उसके बाद मतलब बर्थडे भूल जाओ, है किसी की याद ही नहीं रखनी एक दूसरे की बर्थडे। लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है कि मेरी बर्थडे वो भूल गए हों। बेशक रात हो सुबह हो, वो मुझे विश करके ही जाते हैं हमेशा, और रात को भी कर देते होते हैं। लेकिन उन्होंने रात को भी मुझे विश नहीं किया, और सुबह उठी हूँ और तब भी मुझे विश नहीं किया। बच्चों को लेके ऑफिस चले गए, और मैं जो है वो देख रही, मैंने कहा इन्होंने तो मुझे विश ही नहीं किया, तो वो भूल चुके हुए हैं आई थिंक सो। एक बात पे मुझे गुस्सा भी चढ़ा, लेकिन मैं कहा चलो देखते हैं कब तक भूले रहेंगे, तब तक याद नहीं आती उनको कि आज मेरी बर्थडे। शायद ऑफिस जाके याद आ जाए, और अगर नहीं आई ना तो आज मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं फिर। कि वो मेरी बर्थडे भूल गए कैसे। हालांकि मैं उनको कल भी बता रही थी, परसों से मैं कह रही हूँ मेरी बर्थडे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ना घर में ढिंढोरा पीटती रहती हूँ कि भाई मेरी बर्थडे है और ऐसे है वैसे है, याद है मेरी बर्थडे। सबको बताती हूँ। तो इससे मेरा दिल को भी बताया, लेकिन आज जो है ना वो भूल चुके हैं, और सुबह से मैंने जिक्र नहीं किया। मैं कहा देखती हूँ बेटा जी, कब से तो बता रही हूँ कि मेरी बर्थडे, और आज मुझे विश भी नहीं किया। चलें जी लेट्स सी क्या होता है। और अभी तो मैं जा रही हूँ किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मैं जो है वो बाहर पहले चली गई, पौधों को पानी दिया, सहन सारा धोया, क्योंकि ना पानी आ रहा था तो ज़ाया हो रहा था। मैंने कहा चलो इसी बहाने मैं सारा धो देती हूँ। तो बस वही करी थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे पसीना भी आया हुआ है। अभी चलते हैं किचन में, जाके नाश्ता वगैरह बनाते हैं। चलिए जी, यहाँ पर जो है ना मैंने अंडे रख दिए थे अपने 2 बॉयल होने के लिए, ये बॉयल हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं एक ये ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसके ऊपर ये लगाऊंगी जी पीनट बटर। ये वाला पीनट बटर आजकल यूज़ कर रही हूँ मैं, और चलें ये लगा लूँ। नाश्ता मेरा रेडी है। चलें साथ में लेती हुई ये जी बॉयल एग, और ये मैंने यहाँ से बाइट ले ली हुई है। साथ हैं जी ये सप्लीमेंट्स, और ये बहुत ज़रूरी होती है सप्लीमेंट्स जी, क्योंकि मैंने बीच में खाना छोड़ दी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गई थी कंधों में सब कुछ, तो मैंने दोबारा से स्टार्ट किए हैं। तो आज तो वैसे ही बर्थडे है, तो ये उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उम्र बढ़ रही है। ठीक है जी,
चलिए जी, अब हम ये खाते हैं अपना नाश्ता। जी नाश्ता कर लिया था मैंने, और नाश्ता करने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो मैं सोच रही हूँ आज आलू मुर्गी बना लेते हैं, ज़रा शोरबे वाली आलू चिकन बनाते हैं, क्योंकि बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। और काफ़ी दिन हो गया मैंने नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। हेल्पर भी मेरी आ गई है, वो सफाई वगैरह कर रही है, और वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा दी है। टॉवल्स वगैरह थे वो धोने थे, तो वो अब करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं हांडी की तैयारी कर लेती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे ना मैंने फटाफट से एक प्याज और 2 छोटे-छोटे से टमाटर जो थे ना वो मैंने कट कर लिए थे, और बस यहाँ पे मैं फटाफट से हांडी की तैयारी करी थी। लेकिन फुल हांडी मैं आपको दिखा नहीं सकी बनाते हुए, क्योंकि ना फिर बहुत लेट हो जाती है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने फुल आपको रेसिपी नहीं दी। बस मैंने सिंपल सा आलू चिकन बनाना था, सिंपल से मसाले वगैरह डाल के, तो बस मैंने वही बनाया, उसी की तैयारी करी थी। और जो है ना बस यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, बीच में प्याज वगैरह ऐड किए थे, और जैसे ही प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। तो ये मैंने बना के रखा होता है, बस ये भी थोड़ा सा एंड ही लगा हुआ है, इसको भी मैंने अब न्यू बनाना है अदरक लहसुन का पेस्ट भी। तो बस इसके बाद साथ ही मैंने टमाटर ऐड कर दिए बीच में। टमाटरों को थोड़ा सा मैंने भूना, और बीच में नमक, मिर्च, सूखा धनिया वगैरह ये सब कुछ ऐड कर दिया, हल्दी भी बीच में ऐड कर दी, और बस इसको मैंने भूना था। लेकिन इसके बाद जो है ना मैंने भून के इसको ब्लेंड करना था, लेकिन वो क्या हुआ कि करते करते बीच में लाइट ही चली गई है। तो अभी आगे का क्लिप आप लोग देख ले जी। हांडी में बना रही थी, और क्या हुआ कि मुझे अब उसको मसाले को हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना था, और लाइट चली गई। अब इतनी देर से मैं वेट कर रही हूँ, लाइट नहीं आ रही है। तो फिर अब जी मैं सोच रही हूँ कि जो मैं ना ग्रॉसरी लेकर आई थी, कल हम लोग गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, और ये कुछ चीज़ें वगैरह लेकर आए थे, तो मैंने रात को इधर ही रख दी थी। मैं कहा था आराम से सुबह जो है ना मैं समेट लूँगी, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गए थे, बच्चों ने सोना भी था, शायद सुबह स्कूल जाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी बस उनको खाना वाना दिया और वो सो गए। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि जितनी देर में अभी लाइट नहीं आती है उतनी देर में मैं जब व्लॉग बनाओ ना शोर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे ना। ये एक्चुअली ये सामने घर बन रहा है ना, इस वजह से काफ़ी यहाँ पे बाइक्स और सब कुछ चीज़ें वगैरह आती रहती है ना, तो उसका बहुत शोर होता है। ख़ास करके सुबह में मैं बनाती हूँ व्लॉग, तो सुबह में तो सारी गाड़ियाँ वगैरह आ रही होती है ना। अभी देखे बाइक आई हुई है। तो खैर यहाँ से अब मैं चीज़ें संभालती हूँ, सब चीज़ें निकालती हूँ, अपनी अपनी जगह पर सेट करती हूँ। ये जी मैंने कुछ सामान निकाल लिया है। इस बार मुझे इतना ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं लेकर आनी थी, लेकिन ये मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ। और इस बार मैं ये वाली टी भी लेकर आई हूँ। मैंने कहा चलो ये वाली ट्राई करेंगे, अगर ये अच्छी हुई तो फिर ये वाली यूज़ किया करूँगी। और चले अब जो है ना ये जल्दी जल्दी हर चीज़ समेटते हैं। चलें जी, हांडी होगी है मेरी रेडी। ये देखें जी, आलू चिकन रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट भी रेडी कर ली है। ये देखें जी, फ्रूट चाट भी रेडी है। इसको रखते हैं फ्रिज में। साथ में मैंने शरबत भी बना दिया है, मतलब मैंने घोल के रख दिया है चीनी वगैरह, और बस बच्चे आएंगे तो फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी ठंडा। ठीक है जी। और यहाँ से भी सब कुछ मैंने समेट दिया है, सारी ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेट कर दिया है मैंने। ठीक है, और ये वाला कैबिन भी सेट हो गया है सारा। चलिए जी, यहाँ से किचन भी, बर्तन वगैरह भी धुल के सब साफ़ हो गया है। और अब जो है ना मेरी मशीन भी बोल चुकी है, लाइट की वजह से लेट हो गई थी थोड़ी, और अभी लाइट आई है वो दोबारा से चली थी, फिर अब हो गई है। मैं कपड़े निकालती हूँ, वो भी बाहर डालती हूँ, और बच्चों के आने में थोड़ा ही टाइम रह गया है। ठीक है, मैं जल्दी से ये काम कर लूँ। मैं जो है वो नहा धो के थोड़ी सी रेडी हो चुकी हुई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ था, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और इसकी वजह से जो है ना मैंने ज़ाहिर किचन में इतना काम किया तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से शावर ले लेती हूँ बच्चों के आने से पहले, और बस बच्चों का टाइम हो गया, किसी भी वक्त आते होंगे। और मुझे जो है वो दिल का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया बर्थडे विश का। लड़का तो बिल्कुल ही भूल गया, मैं कहती हूँ आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और चलो शायद याद आ जाए जब वापस आए, तो मुझे थोड़ा सा रेडी देख के शायद उनको याद आ जाए। तो खैर मुझे था कि शायद कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन बिल्कुल कोई भी नहीं आया हुआ ना, उनका कोई कॉल कोई मैसेज नहीं आया। तो खैर फैमिली वालों ने तो सब ने मुझे विश कर दिया हुआ है, उन्होंने ज़रा लेट किया, लेकिन वो तो मुझे पता था कि वो कर देते होते हैं। और मुझे किसी से जो है ना कोई शिकायत भी नहीं होती कि कोई मुझे विश करे या ना करे। ज़ाहिर है अब तो कोई हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं अब तो हम बड़े हो गए हैं इतने, और मुझे खुद
किसी की बर्थडे ज़्यादातर याद नहीं रहती है, बस मतलब अपनों की तो सबकी रहती ही है, लेकिन वैसे जो है ना भूल भी जाती हूँ मैं भी। तो जब मैं खुद ही भूल जाती हूँ तो मैं किसी से गिला क्या कर सकती हूँ कि जी आपने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। लेकिन दिल की बर्थडे तो मैं कभी नहीं भूली, तो उससे तो मैं लाजमी गिला कर सकती हूँ कि भाई तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं की। तो उनकी तो मैं कभी नहीं भूली हूँ, तो उनको भी मेरी नहीं भूलनी चाहिए। ये तो गलत बात है ना, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, गलत बात है कि नहीं है कि उन्होंने मुझे विश नहीं किया। एटलीस्ट मेरी तो याद रखे, बाकी किसी की रखे ना रखे। तो खैर बाकी सब फैमिली मेम्बर्स ने मुझे कर दिया हुआ है और थोड़ा सा लेट किया था, लेकिन मैं खुश हूँ। तो अभी देखते हैं, अदील आते हैं। बच्चों ने तो मुझे सुबह कर दिया था, बच्चों को तो मैंने खुद बताया था, बड़े खुश हुए, मम्मा मम्मा हैप्पी बर्थडे। तो बच्चों ने मुझे विश कर दिया है, लेकिन अदील ने नहीं किया। अब देखते हैं, आते हैं बच्चों के साथ, वापस आ जाएंगे या दोबारा ऑफिस चले जाएंगे, ये मुझे नहीं आइडिया। तो अभी देखते हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैंने जो है वो खाना भी रेडी करना है, रोटियाँ बनानी है, लेकिन मैं सोचूँ बच्चे आ जाएँ उसके बाद ही मैं रोटियाँ बनाती हूँ। और थोड़ी देर गर्मी है, थोड़ी देर सांस ले लूँ। भी मैंने एसी ऑन किया था, मैं कहा चलो थोड़ी देर एसी में बैठती हूँ और अपनी पसीना सुखाती हूँ, क्योंकि मैं नहा धो के अभी साफ़ सुथरी हुई हूँ। अब दोबारा से मुझे पसीना आ जाएगा तो नहीं, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। इतनी में बस अभी आते होंगे बच्चे। मुझे दिल का फ़ोन आया कि मैं जो है वो आ रहा हूँ, तो अब पता नहीं खुद आते हैं कि नहीं आते हैं। कहते दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर आई हूँ, तो खुद तो है ही नहीं। आ रहे होंगे, हमेशा पहले फ़ोन कर देते हैं कि पहले दरवाज़ा खोल दो। तो मैं अभी आ जाएंगे, देखते हैं। अच्छा मैं भी नहीं आज याद करवाऊँगी दिल को, देखती हूँ कब तक इनको याद नहीं आती है, पर जब आई ना फिर खुद ही बताना पड़ेगा इन्हें। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। आज तो इम्तिहान है। दिल का आज इम्तिहान है, आज देखते हैं दिल को क्या करते हैं। चलो आ गए, दिल भी घर ही आ गए हैं, अभी तो गाड़ी नहीं है, देखते हैं। उतरिए, हम गेट नहीं बंद हो रहा, आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? डैडी और मैं बाहर था, मुझे गर्मी लग रहा था। और मुँह सदके, आज कोई बात नहीं, इट्स ओके। बैग कहाँ है आपका? हाँ? बैग अच्छा उसके पास, ये जूते अंदर रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मामा जी इधर मुझे मच्छर काटा हुआ इधर हो रहा है। ओहो, चलो आओ अंदर, मैं वो साफ़ करती हूँ। चले अंदर, लेट्स गो। चले अंदर, बैग ले जाए। मैं ना जूते पकड़े हुए उसके। चलिए जी, अब मैं बच्चों का जो है ना कर लूँ रेडी शेडी। ये मैंने कहा था कि मेरा डैडी गया। ओहो, चलो बाथरूम। चले आप उधर शूज़ उतार के बाहर रखें, तो मैं जो है ना आप बच्चों को रेडी कर लूँ, फिर जल्दी से खाना करती हूँ। मैंने रोटियाँ नहीं बनाई थी, मैंने कहा पता नहीं आप आते हैं नहीं, तो इनकी तो 2 रोटियाँ हमारी, वो तो हम जल्दी से बना लेंगे। तो दिल का होता है ज़रा कि वो आएंगे तो फिर मैं उनको ताज़ी रोटी बना दूँ। तो चले, अल्लाह याद था, मैं समझी भूल गए हो। स्मेल करना। अच्छा जी, वाह जी वाह, थैंक यू। करना अच्छा स्मेल है। कितना अच्छा स्मेल है, थैंक यू। हालत मेरी बहुत मैं तो समझी भूल गए हैं, मैंने कहा लड़का भूल गया तो उसने याद कोई सुबह कुछ के बगैर ही निकल गया। हाँ, मैंने कहा विश ही नहीं किया है सुबह मुझे, हैं? मैंने कहा आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तो ना रात को विश किया ना सुबह उठ के विश किया है। अरे वाह जी वाह, फूल आ गए कैसे लाएंगे? हैं? अब केक कैसे लाएंगे? आपने तो याद करवाया? हाँ जी। आपने कहा था, इसे कहा था? नहीं, ये तो लेके मैं इनको स्कूल लेने गया था। अच्छा, स्कूल लेके गया, आपने दुकान खोली थी। इसका वीडियो बनाना है। ओके पकड़े केला केक लाना। वनीला केक, हाँ जी। चॉकलेट केक ठीक है, नहीं वो लेके आएंगे। अच्छा क्या तो डैडी केक क्यों नहीं लेकर आए हैं? डैडी डैडी आपने सुबह के लेके रखे हुए? नहीं डैडी अभी लेकर आए? डैडी ठंडे ठंडे से तो मैं लग नहीं। हाँ, ठंडे उसके ऊपर क्या नंबर रखेंगे? हाँ जी, 13। 13। चलो जी, ये तो याद था दिल को है, मैं तो कहा था मैं तो नहीं याद कराने वाली आज बिल्कुल भी, देखती हूँ कब तक याद नहीं आता। लेकिन लेके आए हैं फ्लावर्स। मामा चलो इनको मैं बाद में, बहुत एक्साइटेड हो? हाँ जी। क्यों?
क्योंकि केक आ रहा है। अल्लाह जी, लो मेरे बच्चे पसीना इतना ज्यादा आया हुआ है। तो हमारा डेकोरेशन हो गया। डेकोरेशन हो गया है आपका। सदके, मेरे से ज्यादा तो मेरे बच्चे को खुशी हो रही है। इसका भी अच्छा स्मेल है, इसका भी अच्छा स्मेल है। हाँ पता है, इसको पानी में रखेंगे ना फिर ये वाले फ्लावर खिल जाएंगे। पता है ये बंद हुए हुए अभी, इसको हम ना पानी में डालेंगे फिर ये ना खुल जाएंगे और फ्लावर बन जाएंगे। इधर नहीं गिरते, मैजिक होते हैं। मैजिक। चलो चलो मैं आपका जल्दी से मुंह हाथ धोऊं। डैडी ने तो गाड़ी से निकाले नहीं हैं, पीछे छुपा के रखे हुए थे लड़के ने। चलो मैं अब इनको जो है ना जल्दी से मुंह हाथ धुलवा कर रेडी कर दूँ, एक गर्मी बहुत है। ये लो जी, मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं बड़े मज़े से यहाँ पे अपने फूल सजा रही थी और मैं दिल को करी मैं कहा अब तो मैं समझी भूल गए हैं। तो इधर मेरी नज़र पड़ी है तो ये चक्कर है जी। वाह जी वाह, केक भी आ गया है। तभी कह रहे थे चॉकलेट केक ठीक है। मैंने कहा पक्का ही ना होगा, बैठ देना कि वनीला ही चाहिए मुझे। उसको नहीं पता। उसको नहीं पता, इनको थोड़ी पता है। अच्छा। मैं बाद में लेने के बाद चीजें लेने के बाद इनको स्कूल लेने गया। अच्छा सही सही, मैंने इधर देखा कि ये चक्कर है जी। अच्छा खोल के सजा के रखा हुआ है। वाह भाई वाह। क्या बात है भाई, केक आ गया। चलो भाई, और ये क्या है? और भी है कुछ। चलो ये भी देखते हैं कि क्या है इसमें। चलो जी, मैंने बनाया है आज आलू चिकन, ठीक है, शोरबे वाला। तो रोटी बनाओ। नहीं, मैं चीजें लाया हूँ खाने के लिए। अच्छा हाँ। कौन सी? ये जो ये बच्चों के लिए बर्गर्स वगैरह लाया, मिनी बर्गर। तुम्हारे लिए भी बारबेक्यू बर्गर लाया था। तो रोटी ना बनाओ। रोटी रहना दो, रोटी रात को खा लेंगे, अभी वो खा लेते हैं। रोटी रात को खाएंगे फिर आप लोग? रोटी रात को रात को ही लोग रोटी नहीं नहीं, रात को रोटी खा लेंगे। खा लेंगे। बच्चे नहीं खाते, बच्चे तो जरा हाँ। रोटी खाते ही नहीं, हाँ। तुम खा लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। मैं तो देखो शुरू नहीं करती, शुक्र है, वरना ऐਵੇਂ ही ज़ाया जाती। मैं पहले बनाने लगी थी रोटी, मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। ये यहाँ पे हॉट पॉट वगैरह रेडी करके रखा हुआ था। मैंने कहा चलो रोटियाँ स्टार्ट करती हूँ। तो चलो भाई, अब ये ऐसा करते हैं, हम रात को ही खाएंगे, ठीक है। और ये लाए हैं, इसमें चेक करते हैं, फिर यही खा लेते हैं। अभी फ्रेश फ्रेश हैं, फिर ऐसे ही बासी हो जाएंगे। अभी तो बर्गर खाते ही। खाओगे? नहीं, खा लो। मुझे मिनी बर्गर खाना है। हाँ मिनी बर्गर खाना, चलो सही है। देखो इसमें पता है बड़े मज़े के होते हैं ये। हमने एक दफा ट्राई किया था। हाँ चलो ठीक है। चलो अभी और ये क्यों आते रहते हैं? ये निकाल दूंगी ना, ये उन्होंने किया है ताकि वो गिरे नहीं, ठीक है, ख़राब ना हो। चलो चलो जी, मैंने शरबत वगैरह ले आई हूँ। तो ये हमारा बर्गर है, ये पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था, जैवी कहता है मैं वो खाऊँ। आ जाओ उस्मान बेटा, वो उस्मान के बर्गर्स हैं। आ जाओ बेटा खा लो। आ जाओ आप, जैवी खिलाऊँ मैं आपको, जल्दी आओ। जी ये देखिए, मैं रेडी हो गई थी, हमने खाना शाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट की है। तो बच्चे पीछे पड़े हुए थे, मम्मा केक दो केक दो केक दो। मैंने कहा चलो अब जो है हम केक कटिंग कर ही लेते हैं। तो मैं इसके लिए फटाफट से थोड़ी सी रेडी हो गई थी। मैं कहा चलो रेडी हो जाएं और उसके बाद हम केक कट करेंगे। और ये देखें यहाँ पे जी मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है, थोड़ा सा डेकोर कर दिया है बर्थडे का, कैसा लग रहा है। और मैंने कहा चलो ज़रा हमारी बर्थडे ही हो जाए। जैवी ने बड़ा शोर डाला, मम्मा मुझे चाहिए, मुझे केक चाहिए, केक चाहिए। ऐसा करते हैं कि मैं कैमरा लगाती हूँ ट्राइपॉड पे और फिर हम केक कट करते हैं। सही है जी। आपने तो मेरा दिन ही बना दिया आज। और खुद बीमार होके बैठे हुए, कब से छींके मारना। तो मैं तो बन ठन के बैठ गई। मैं कहा चलो अब केक काटते हैं। और चलो जी, ये देखो ये लड़का यहाँ पे बैठा है इंतज़ार में। और आयुष्मान को भी बुलाते हैं और फिर केक कट करते हैं। चलो जी, करें? आप भी आ सकते हो, रखना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Hira. Happy birthday to चलो ये देखो, मैं आपको खिलाती हूँ। ये देखो स्पून से खिलाती हूँ। ये टेस्ट करने कैसे? ये अब क्या खाना है? उठा लो।
यार और मुझे तो ये खाना। वेट मुझे भी एक चॉकलेट। मुझे भी खिलाओ ना। आपको भी इसको देखो चॉकलेट के पीछे पड़ा हुआ है ये लड़का। ये वेट मैंने पहले बोला था। ओके, एक बाइट ज़ेबी लेगा, एक बाइट अर्शमान लेगा। यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो ये देखो मेरी कैंडल। चलो जी ये ओके 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 चल। चलो हम सब जरा पूरा फैमिली होगा। पूरा फैमिली डैडी होगा। डैडी भी और डैडी उधर चले गए यार, आएंगे। चलो शुरू चल 1 2 3 ये चलो जी, होगी बर्थडे सेलिब्रेशन। छोटी सी हमारी बर्थडे थी, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बस इसके बाद जो है ना केक चेक खिलाया बच्चों को और बच्चे भाग गए अपने कमरे में, अब होमवर्क कर रहे हैं और मैं अदील के लिए चाय बना रही हूँ। ये जी मैंने चाय रखी है और मेरे बेचारे सालन को किसी ने आज खाया ही नहीं। खैर रात को पता नहीं खाते हैं या नहीं, तो फिर एज़ इट इज़ हम इसको कल खाएँगे। मैं फ्रिज में रखती हूँ, साथ में चाय बना रही थी। और यहाँ पे जी ये जो फूल है ना इतने प्यारे हैं कि बस मेरा दिल नहीं कर रहा कि इनको मैं ख़राब करूं इस बुके को। लेकिन ना ये देखें इसके अंदर की जो डंडियाँ हैं ना वो इतनी छोटी छोटी सी हैं। तो भाई आप डंडे लंबे रख लो थोड़े, तो पानी हो नीचे। तो वैसे तो इसके अंदर नीचे पानी होता है ना, तो फिर वो सही रहता है इस तरह बुके। लेकिन ये तो ना कल तक ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको सोच रही थी कि मैं ना इसमें, ये मेरे पास एक बड़ा ही प्यारा सा था, अम्मी ने दिया था मुझे। तो अभी इसके इतने छोटे थे, मैंने कहा चलो इसमें ना पानी डालकर इसमें रख देती हूँ, ठीक है। तो ये अब ये बुके जो है वो मैं ख़राब करने लगी हूँ, लेकिन सिर्फ इसको बचाने के लिए। बिल्कुल मेरा दिल नहीं है कि मैं इसको ख़राब करूँ अभी, लेकिन मैं क्या करूँ वरना ये मुरझा जाएंगे सारे ना। तो मैं इसको पानी में, इसमें पानी डाल के फूल लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए जी गाइस, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसे लगा आपको हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन। तो पहले तो खैर दिल तो भूल गए थे, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा चढ़ा, लेकिन उसके बाद मुझे बड़ा मज़ा आया कि मेरे लिए जो है वो केक भी आ गया और बुके भी आ गया। तो यही होती है छोटी छोटी सी सेलिब्रेशन, छोटी छोटी सी खुशियाँ। और माशाल्लाह सबने ज़रूर कह देना है, दुआओं में याद रखना है मुझे भी, फैमिली को भी। अदील बीमार थे तो मुझे ये था कि शायद वो बीमार है इस वजह से भूल गए हुए हैं, लेकिन उनको याद था, वो ड्रामे कर रहे थे। उन्होंने मुझे सुबह जान के विश नहीं किया। अच्छा मैं भी हैरान हूँ, क्या ऐसे तो कभी नहीं होता ये आज कैसे हो गया। पहले बहुत ज़्यादा बर्थडे की जो है वो एक्साइटमेंट होती थी कि जी मेरी बर्थडे है और उसके लिए सेलिब्रेशन हो, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है, लेकिन ये है कि फिर बच्चों की शुरू हो जाती है। जी अब बच्चों की बर्थडे, बच्चों के लिए स्पेशल क्या करना है, फिर चेंज हो जाती है बिल्कुल लाइफ। लेके हम माएँ और बीवियाँ हम सब इतना कुछ करते हैं अपने हस्बैंड्स के लिए और अपने बच्चों के लिए, तो उनको भी चाहिए कि हमारे लिए कुछ करें। और अच्छी बात है कि उन्होंने किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वाकई करना भी चाहिए, इससे जो है ना इंसान को और ताकत मिलती है, खून बढ़ता है उनके लिए फिर अच्छे अच्छे काम करने का दिल भी करता है और इन चीज़ों से जो है ना आपके बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। उन्हें नज़र आता है कि ये देखो डैडी मेरी मम्मा के लिए फ्लावर्स लेकर आए हैं और इस तरह से केक लेके आए हैं, सरप्राइज़ दिया है। तो मेरे बच्चे बड़े खुश होते हैं और बड़े एक्साइटेड होते हैं। पहले अर्शमान इस तरह से चीज़ें नोट करता था, अब पीछे पीछे ज़ेबी इस तरह की चीज़ें नोट कर रहा है। तो काफ़ी जो है ना फील होता है कि बच्चे जो है वो बहुत ही चीज़ें नोट करते हैं, देखते हैं कि कैसे माँ बाप एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, खुशी से रहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए भी और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें अगर हो जाए ना तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। और हाँ, अदील ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन अदील कह रहे थे कि तुम्हारा गिफ्ट अभी पेंडिंग है, तो देखते हैं कि जी वो क्या देते हैं मुझे। वैसे तो मैंने कहा ये आपने कर दिया, मेरे लिए तो यही बहुत है। गिफ्ट का क्या होता है कि बस किसी चीज़ को कोई एक्सपेंसिव कोई चीज़ दे दो या कुछ दे दो, ये भी अच्छा होता है। लेकिन अगर
आप तो ये चीज़ें ना भी करो ना, तो आप जितनी आप में है आप वही कर दो, उसी से अपना प्यार, अपना वो एफ़र्ट दिखा दो, तो वो भी बहुत जो है ना ज़्यादा लगती है। लाजमी नहीं होता कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करो या कोई बहुत जो है ना एक्सपेंसिव गिफ्ट दो या जो भी करो। एक्सपेंसिव गिफ्ट अगर आप दे सकते हो तो लाजमी दें, वो भी अच्छी बात है, कोई देना बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास इतना है, आप दे सकते हैं, तो ज़रूर मियाँ बीवी को एक दूसरे के ऊपर जो है वो इस तरह की करने चाहिए खर्चे और वो एक दूसरे को गिफ्ट्स देने चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो वो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बीवियों को भी जो है ना एहसास करना चाहिए कि अगर नहीं है तो वो इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें मत करें अपने मियों से कि हमें ये भी लेके दो, हमें वो भी लेके दो। मैंने तो आज तक कभी नहीं किया है कि मुझे जो है वो महंगी से महंगी ये चीज़ भी चाहिए, वो भी चाहिए। जो मुझे खुशी नहीं मिल जाता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह करनी चाहिए उस चीज़ पे। और ऐसा ही है मेरे साथ कि मैंने कभी बढ़ के चीज़ नहीं मांगी है दिल से कि मुझे जो है वो मेरे लिए मुझे ये चीज़ चाहिए, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, उन्होंने बगैर मांगे ही मुझे बहुत कुछ दे दिया, तो अल्लाह का शुक्र है। और मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में बहुत सी जो है ना, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो हाउस वाइफ्स हैं और मदर्स हैं, यंग जो है ना, ज़्यादातर जो मेरे ही एज ग्रुप की लड़कियां हैं वो मुझे दिखती हैं। तो मैं इसलिए इस तरह की बातें कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि हस्बैंड पे इतना बोझ डाल दिया जाए कि वो आपको ये चीज़ लेके दे, और अगर वो नहीं लेके दे सकते तो बंदा नाराज़ हो जाए या कुछ हो जाए। मैंने कभी शुक्र है कि ऐसा नहीं किया है, और ना मैंने कभी सोचा है इस चीज़ का। मुझे जो चीज़ मिलती है और हम लोग मिलजुल के जो है ना वो करते हैं कि हमें ये चीज़, मुझे ये चीज़ चाहिए, या मैं उन्हें बता देती हूँ तो उनको पता होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और मैं उतनी ही फरमाइश करती हूँ जितनी मुझे पता है कि वो पूरी भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं होता कि आप लोग जो है वो महंगी महंगी चीज़ें ही मांगें, फरमाइश करें, या वो आपको वही चीज़ें दें। और अगर देते हैं तो वो भी अच्छी बात है, उसमें तो क्या ही बात है। लेकिन अगर नहीं भी देते हैं तो उस पर भी जो है ना, जितना है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, अच्छे से विश कर दे मुझे बर्थडे। लेकिन आप लोगों की विश भी तो भाई बहुत ज़रूरी होती है ना। मेरी यूट्यूब फैमिली जो है उन्होंने मुझे विश करना है, वो भी मुझे जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से कमेंट्स करते हैं और आप लोग कहते हैं कि अब आपके व्लॉग सब जो है ना रूटीन से देखते हैं, एडिक्ट हो गए हैं। मुझे इस तरह के कमेंट्स देख के ना बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो इस तरह से अच्छे से कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है जी। तो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो मिलती हूँ जी अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।